मैं आपके साथ शांति सदन चलूंगी। मैं पुलिस को जाके अपनी स्टेटमेंट भी दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे आपका झूला चाहिए। और वैसे भी उत्तराधिकारी बनने के सारे एग्जाम तो मैंने पास कर ही दिए। सब बात है। ये बड़ा कार्यक्रम चल रहा था तेरे छोटे से दिमाग में। आपको जो समझना है समझ लीजिए दादी जी। अरे हम समझ गए कि हम डाल डाल है तो तू भी पात पात है, पर ये बात भी तू अपने दिमाग के दरमियान ठूस दे। ई नाई हो सकत, झूला नाई दे सकत हम। तो ठीक है, आप अपनी जिंदगी जी लीजिए, मैं अपनी जिंदगी जी लेती हूँ। या तो उस झूले पर मैं बैठूंगी या फिर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ लीजिए। हेलो, हाँ, हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोनो जरूरत नहीं है। तुम बस आगे से कोनो गलती मत होने देना, बाकी हम संभाल लेंगे। सबसे पहले तो हमें इस मुसीबत से बाहर निकलना है जिसमें शांति सदन वालों ने हमें ढकेल दिया है। मम्मीज किसका वेट्स कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। देखिए, अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। हमें और हमारे परिवार को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, हम ये कानूनी कागज लाए हैं। इससे पता चलता है कि जब खून हुआ तो हम और हमारा परिवार तो तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे सर जी। बल्कि हम तो तीर्थ यात्रा से आपके लिए बड़ी शुभ मिठाई भी लाए हैं। इस डब्बे में पूरी मिठाई भरी हुई है। उसके ऊपर गुलाबी और हरे रंग की पन्नियां भी हैं। 5,000 की मिठाई है। आप समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? ये लीजिए, इसमें तरह तरह की मिठाई है प्रसाद में। हाँ, देख लीजिए देख लीजिए। हुआ इंस्पेक्टर साहब, मिठाई काफी नहीं है का? अरे कितनी मासूम लग रही हो। अब इतनी मासूम औरत खून कर ही नहीं सकती। वही तो हम कह रहे हैं। आपका गिफ्ट हमको बहुत पसंद आया। अच्छा। अब हम चलते हैं। हाँ। ओह भगवान, बचा लिया। मम्मीज, व्हाट द हैपनिंग्स? अरे कछु नहीं, हम उस इंस्पेक्टर को कानून का पाठ पढ़ा रहे थे। किसका पाठ पढ़ा रहे थे? कानून का। तू ज्यादा मत सोच, ज्यादा सोचेगी ना तो तेरे बाल झड़ने लग जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। चल घर चलते हैं। ये हमारी मम्मीज भी ना रोज नए नए आइटम नंबर्स दिखाती। अजूबा है अजूबा। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ दादी जी। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। इस पे तो इमोशनल अत्याचार ही करना पड़ेगा। आज तक शांति देवी ने किसी के आगे अपना आंचल नहीं फैलाया, और अपने परिवार के लाने हम अपना अहम पीछे छोड़ रहे हैं, और तुम्हारे सामने भीख मांग रहे हैं आंचल फैला के। क्या हमारे परिवार को बचा लो गौरिया, हमारे परिवार को बचा लो। हाथ जोड़ते हैं, हमारे परिवार को सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। या तो आप मुझे उत्तराधिकारी बना दीजिए
या फिर आपको जो सही लगता है वो कीजिए। बहुत कठिन है बहुरिया, तो और कछु मांग ले हम दे देंगे। फैसला आपके हाथ में। 11 बजने में ज्यादा टाइम नहीं है। वाह, ऊपर ऊपर। बता रहे हैं ऐसे सुख के दिन बहुत दिन बाद आए हैं। हम तो तरस रहे थे कि ऐसे दिन हमारी जिंदगी में भी आए। वो कैसे आए मम्मी जी? पुलिस आती होगी, वो आए चाहे ना आए सुख के दिन। अरे बौड़म, पुलिस अब यहाँ नहीं आएगी। हाँ? पुलिस अब यहाँ नहीं आएगी। हम लाल झंडी दिखा चुके हैं। अम्मा के घर जरूर पहुंच गई होगी। मम्मी जी एक बात बोले, हमारा तो नमिता का रोतलू फैसेस देखने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ? फोन करे क्या? हाँ, काहे नहीं, बड़ा मजा लेकिन आएगा अगर वो वहाँ बुलाए ना, हाँ, नहीं आने का कोनो बहाना चिपका देना। टेंशंस नॉट कॉलिंग सर। हेलो। हेलो, हम बोल रहे हैं। हम अभी तक पुलिस आई कि नहीं आई? टेंशन मत लो, आएगी तो आपके घर भेज दूंगी। अरे नमिता, हमेशा तुम ऐसे बात क्यों करती हो? तुम हमारी छोटी सिस्टर हो, हमें तुम्हारी टेंशन्स होती है। अरे तुम्हारी लाइफ के क्वेश्चंस का सवाल है ना? हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छी है। भाभी मिल गई है। क्या? हाँ मिल गई है, और दादी और भैया लेने गए हैं। और कुछ ज्यादा मत पूछना बस। लेकिन सुनो, कैसे, कहाँ, वेयर्स, हाउ, व्हेंस? इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई कैसे नहीं? क्योंकि हम आपको कोई बात बताना जरूरी नहीं समझते। बाय। नमिता, हमारी प्यारी, हम सब की प्यारी रिया भाभी जी मिल गई हैं। शिवम भैया और नानी उनको लेने गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है और ऐसा ही हुआ है। कॉल करके देख लो। लेग्स के नीचे से पिलोर्स खिसक गया ना, खिसक गया। अरे तू का बौड़म जैसी बातें कर रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ आदमी कभी जिंदा होकर वापस आता है का? है? हमको खुद जाके वहां देखना पड़ेगा कि वहां चल कर रहा है। अरे मम्मी जी, हाँ। हम क्या कह रहे थे कि हम भी चलते हैं आपके साथ। काहे? तुम काहे चलोगी? है? घर में बैठी रहोगी तो गल जाओगी का? हाँ तो गली तो जाएंगे। है? मतलब कि आप दोनों हमेशा जाके वो वहाँ पे मजे जे लेती है ना, तो हम भी सोच रहे हैं हम भी चल के मजे ले ले। अब यहाँ घर में फंसे रहते हैं, यही का काम करते रहते हैं और का। देखो तुम ही काहे भूल जाती हो कि तुम्हारी किस्मत हमने लिखी है। जब हमने तुम्हारी किस्मत में मजे लेना लिखा ही नहीं है तो तुम यहीं फंसी रहोगी ना? है? तो यहीं रहो। चल परी। क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मरा हुआ आदमी फिर से कैसे जिंदा हो सकता है? बहुत ही घटिया परिवार है ये। किसी को भी अपनी बहू बनाकर सामने खड़ा कर देगा। पर आप चिंता मत करिए, उनके सबूत पेश करने के पहले ही हम उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। चलो रे। हम तो पहले से ही जानते थे ये होने वाला है। अमिता मामी भी ना। जाने दे बेटा, छोड़। कछु मजबूरी रही होगी उनकी, पर हमको ना उन पे पूरा भरोसा है। तो आज नहीं तो कल हमें खुदा ही फोन करेंगे, देखना तू। मेरे भोले वाले मामा को बेवकूफ बना के अच्छा नहीं कर रहे हो पापा। इसका बदला मैं आपसे जरूर लूंगा। अब तक रिया भाभी को क्यों नहीं लेकर आए वो? अरे फोन करना, अम्मा जी को पूछ कहाँ रह गई है? मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, नहीं उठा रहे वो। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अब किसी को फोन करने का कोई फायदा नहीं है। चलो थाने।
हम तुम लोगों का नाश्ते का इंतजाम करके आए हैं। सुनिए, विनती करते हैं हम। अम्मा जी अब बाहर गई है, मतलब आती ही होगी, जरा रुक जाइए। देखो, कोर्ट ने टाइम दिया है और हमें कोर्ट जाना है, इसलिए हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। देखिए, जिस कदर के इल्जाम पे आप हमें गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, वो थोड़ी देर में आ रही है। वो जिंदा है। अच्छा, वैसे अब हम किसी डुप्लीकेट से नहीं मिलना चाहते। हम तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बड़े तिक्रमी हो तुम लोग। ठोक दूंगी मैं, ये सारा इल्जाम आप पे आएगा। तो निम्बो देख, बंदूक वापस कर बेटा। दूर रहो। देखो, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। तुम इधर आओ। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। मम्मी में पूनम देवी की आत्मा कहाँ से आ गई? बस कोई ना कोई तो शहीद हो ही जाएगा। निम्बो, वहीं पे खड़े रहना, हिलना नहीं। ये तू अच्छा नहीं कर रही है। मम्मी, फोन दे रही हूँ, रिकॉर्ड करो सब कुछ, ठीक है? अच्छा, इन सबने बहुत परेशान किया ना, मेरी दादी को बहुत मारा ना। तो अगर मेरी दादी के साथ इस बार कुछ भी किया तो मैं खुद को मार दूंगी। निम्बो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। देख बेटा, क्या कर रही है? बंदूक वापस कर दे। पापा आप शांत रहिए, बस इनसे दूर रहिए। थोड़ी देर में दादी रिया भाभी को लेकर आ रही है। अगर दादी आती है तो ठीक है, वरना मैं रिया भाभी का खून का इल्जाम सारा अपने सर पे ले लूंगी। और खुद को मार दूंगी। जब तक दादी नहीं आती तब तक नेवर सीन नौटंकी करनी पड़ेगी। मम्मी, आपको मेरी कसम है, आप मुझे मत रोकना, बस प्लीज रिकॉर्ड करो। तू वो गोली मत चला, तू जो बोलेगी हम करेंगे। अरे 2 मिनट पीछे रहिए ना, मतलब बच्ची को लगा जाएगी। क्या कर रहे हैं आप? बेटा सुन, मैं नमिता श्रीवास्तव, मैंने और सिर्फ मैंने रिया भाभी यानी रिया श्रीवास्तव का खून किया है। और इस खून में मेरे अलावा और किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। रुक जा छोटी रानी। इंस्पेक्टर साहब, आंखें चार करके फाड़ फाड़ के देखो, ये है हमार बहुरिया रिया श्रीवास्तव, साक्षात, हाथ पैर सब साबुत है, पैरों पे खड़ी है, देख लो ठीक से। जी हाँ इंस्पेक्टर, मैं ही हूँ रिया श्रीवास्तव, शिवम श्रीवास्तव की पत्नी और इस घर की बहू। प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्या करे, तुम्हारे लाने मंगाया कूलर और दे दंड तुम्हें। ये मत समझना कि हमको कह के बात खत्म हो गई। जो कुछ भी अभी बोली हो उसको कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा। कह देंगे अब सर को। छोड़ दो इन लोगों को। निकलो घर से।
अरे वाह दादी, आखिरकार आपने अपनी बहुरिया को ढूंढ ही लिया। मुझे तो पहले से ही पता था ये चूहिया किसी बिल में छुप के बैठी होगी। ये देख, मैं बहुत खुश हूँ। हेलो गार्ड बाबू, ये क्या सुन रहे हैं हम आपके बारे में? अरे जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल गलत सुन रहे हैं भाई। मतलब कहीं सुनी बातों पे काहे विश्वास करने लगे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारी बहुरिया जो है वो यहीं पर है, किसी ने गलत रपट लिखा दी थी कि वो जो है लापता है। आते हैं दफ्तर में, आपको बताएंगे सारी बात विस्तार से। हमारे सामने ही खड़ी है वो अभी। कहो फिर से नौकरी से निकाल रहे का? अरे काहे निकालेंगे भाई, जब कोई गलती नहीं की तो काहे निकाल देंगे नौकरी से? अभी तो सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया जरा है। अम्मा, शिवम? दफ्तर जाएंगे। हाँ जरा कुछ एक काम निपटाने, अब जाना पड़ेगा काम। हाँ ठीक है, जा तू। पापा जी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। तुम यहाँ वापस आई घर में, बहुत परेशानी में थे सबके साथ, तुमने बचा लिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं तुम्हारा। सुनो, और जो कटु वचन तुमने बोले ना बेटा, वो हमारे कानों में अभी तक गूंज रहे बहुत जोर से। हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि उसके लिए हम तुम्हें माफ कर पाए। उसके लिए भी माफी मांगते हैं। प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मम्मी जी, हम सक्षम ही नहीं है तुमसे बात करने के लाने या तुम भी कोई बात सुनने के लाने। बेटा हमको माफ करो। हाँ खुशिया, तू इससे दूर ही रहे। हाँ ई तो तुझे वो मुगली गुट्टी पिलाती रहेगी। तू एक काम कर, हमार लाने अच्छी अदरक वाली चाय बना दे। हाँ कितने दिन हो गए सुकून से झूले महाराज पे बैठ के चाय नहीं पी हमने। लेके आ चाय। हाँ तुम्हारी शर्त मंजूर है? तुम हमारे झूले पे बैठ सकत हो। ऐसे नहीं, आपको पेपर्स बनाने होंगे कि मैं घर की उत्तराधिकारी होंगी। अभी कागजात बनाने, कानूनी कागजात बनाने कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा है। चल। हाँ तो ठीक है, पहले आप घर का काम कर लीजिए, फिर हम पेपर्स बना लेंगे। हाँ मंजूर है, चल। और अगर आप मुकर गई तो? हम नहीं मुकरेंगे, और जबान दी है। मुकर गए ना तो हमारा सर मुंडवा देना बस। अब चल।